हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे थे कि सर आपने ऐप लॉन्च कर दिया है, बताइएगा किस प्रकार कोर्स कराओगे आप लोग। हाँ, तो मैं उसी को आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार अपन लोग तैयारी करेंगे, है कि नहीं। दूसरी बात, आज जो बात होने वाली है, एक तो कोर्स के बारे में बात होने वाली है कि अपन लोग किस प्रकार से चलेंगे। दूसरी बात, आज जो बात होने वाली है वो तैयारी के बारे में बात होने वाली है कि हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। दोस्तों प्लीज, आपके जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई से तैयारी कर रहे हैं, आए कि नहीं, आपके जितने भी टेक्निकल ग्रुप है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आए कि चैनल को सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहा है। दोस्तों देखिएगा, देखो भाई, आज इसके बारे में जो अपन बात करेंगे, एक एक पॉइंट समझना, अच्छे से समझना। देखो भाई, आज मैं बताने वाला हूं उसके बारे में देखिएगा। देखो, मेरा कोर्स चलाने का जो सिस्टम होगा वो कुछ दुनिया से कुछ बहुत अलग होगा, आए कि नहीं। एक एक मतलब आपको जीवन में दूसरी कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आए कि नहीं। ऐसा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, 2 दिन में चैप्टर नहीं कराऊंगा, कहीं 3 दिन में छोटा सा चैप्टर करा दिया, वो मैं हालात नहीं करूंगा आपके साथ में। अगर मैं 3 दिन अगर शॉर्ट ट्रिक्स में आपको चैप्टर करा दूँ ना, तो बहुत सी स्टूडेंट आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही, आए कि नहीं। अरे आप थोड़ा बहुत तो समझो भाई कि अगर आप एक कंप्लीट कोर्स अगर थ्योरी का पढ़ते हो, आए कि नहीं, अगर वो 1.5 महीने में अगर वो 100-150 वीडियो में अगर कोर्स हो जाता है तो इसमें आपको लॉस है। आप एक बात बताइएगा यार, आप यूपी बिजली बोर्ड के पेपरों को देखो पहले भाई, जब मेरे से बात करना। अभी उत्पादन के पेपर लगे, उनकी आंसर की आ चुकी है, मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। कसम खाना, सही बोलना, आप पे कितने क्वेश्चन हुए, आए कि नहीं। तीसरी बात देखो, पेपरों का लेवल देखो, और मौकों का जो मौके मिलते हैं ये जीवन में बार बार नहीं आते हैं, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद में वैकेंसी आती है और आप वही टूटी फूटी तैयारी करके जाते हो और बोलते हो फिर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, अरे पेपर बहुत टफ आया था। अरे पेपर टफ कभी मत बोला करो कि पेपर टफ आया, अपने गलती को एक्सेप्ट किया करो कि यार पेपर के अकॉर्डिंग मेरी तैयारी नहीं थी, आए कि नहीं। क्या पेपर में आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी का पेपर था, क्या हिस्ट्री दे दी क्या जो कठिन आया था, हाँ, क्या साइंस दे दी थी क्या जो कठिन आया था। दिया तो वही चैप्टर था जो सिलेबस में था, वही ट्रांसफार्मर था, वही अल्टरनेटर था, वही सिंक्रोनस मोटर थी, वही बैटरी थी, वही डीसी थ्योरी थी, वही अर्थिंग वायरिंग थी। जब सारे चैप्टर उसी में से थे तो है ही तो सिलेबस था। लेकिन आप कभी नहीं मानते कि हमारा ज्ञान ही अधूरा था। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गलती कि मैं कम पढ़ा, कम रिकॉर्ड था, इसलिए मैं रह गया। तीसरी बात देखो भाई, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे पास कोर्स करने का सबसे मेन जो चीज़ें बताऊंगा, मैं मेरी खासियत बताऊंगा, उनके ऊपर आराम से सोचो। आप दिमाग लगा के सोचना, बाद में कोर्स को लेना, आए कि नहीं है। तो देखिएगा, देखो भाई, कोर्स कराने के तरीके देखना, कोई शॉर्ट तरीका नहीं होगा, एक एक शब्द को खोलूंगा। मेरा कोर्स लेने से पहले आप YouTube पर मैंने क्लास डाल रखी है, आप डेमो लेकर देखो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहीं भी पढ़ लिए, हाँ, आपके पास वो भी मैटर रखो आप, लेकिन एक बार ये भी तो सोचो कि यार जब वहाँ पैसा दे दिया, वहाँ पढ़ लिए, तो एक बार इनके पास भी पढ़ लेते हैं, हमारे पास भी पढ़ के देखो, नया ज्ञान ही मिलेगा, आए कि नहीं। जब दोबारा तुम पैसा उसी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर मेरे पास पढ़ोगे तो फिर मैं अलग ही चीज़ दूंगा, है कि नहीं, कुछ अलग मिलेगा। आप भी जानते हो, बुक भी अलग अलग तरीके की पढ़ने से अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, और क्या पता वो एग्जाम में आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। बोलो, यही बात है। क्या तुम एक ही बुक को पढ़ के जाते हो? हाँ, एक ही बुक को पढ़ लिए, बताओ, आप तरह तरह की बुकों को खरीदते हो। बोलो, सही बात है कि नहीं। इसी प्रकार आप एक बार मौका मुझे भी दो, आपको कुछ अलग नहीं मिले तो बोलना। और मैं आपसे दावा करता हूँ, क्या दावा कर रहा हूँ, कैसी भी दिल्ली मेट्रो होना, जयपुर मेट्रो होना, NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कारपोरेशन लिमिटेड होना, NPCIL नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आपके लिए मतलब परमाणु का डिपार्टमेंट होना, आए कि नहीं, DRDO होना, हाँ, सेल होना, यूपी बिजली बोर्ड होना, यूपी बिजली बोर्ड वितरण का होना, उत्पादन को होना, राजस्थान बिजली बोर्ड का होना, हाँ, इसरो का होना, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिनमें ITI इलेक्ट्रिशियन की भर्ती होती है, एग्जाम होती है, उन सभी का
एक साथ मैं आपको कोर्स कराऊंगा, आए कि नहीं। आपको बार बार में ये कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज डीएमआरसी की आ गई, लो डीएमआरसी का कोर्स खरीद लेते हैं, यार आज पावर ग्रिड की आ गई, लो पावर ग्रिड का कोर्स खरीद लेते हैं। ये मैं सिस्टम खत्म करने वाला हूं, और मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं, ऑफलाइन भी ऐसा ही पढ़ाता हूं कि बार बार आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार ही करना है, एक बार ही नस तोड़ के आपके हाथों में दे दूंगा, बाकी पढ़ना आपके हाथों में होगा। मैं मेहनत कराऊंगा, आपको डेली की डेली क्लास दूंगा, लेकिन मेहनत आपके हाथों में होगी। आप अगर मेरे साथ चलोगे, आए कि नहीं आए, आप अगर मेरे साथ चलोगे ना तो 80 या 90% आपको क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी बात बताता हूं दोस्तों, देखिएगा, देखो भाई, कुछ अलग लेने की सोचो, अलग जब कोर्स करेंगे ना अपन, मैं बहुत अलग सिस्टम से कराने वाला कोर्स हूं, और आपको भी पता है टाइम भी बहुत है अपने पास में। जब अपन बुधवार, जो कल परसों जो बुधवार है, उससे क्लास स्टार्ट कर देंगे, पहले चैप्टर की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पढ़ाने का तरीका मेरा बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग पढ़ाने का तरीका होगा। एक बार कोचिंग करने की जरूरत होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कोर्स कैसे कराऊंगा, सुनो मेरी बात यार। मैं जब कोर्स कराऊंगा तो जो रिकॉर्ड बनाऊंगा ना, वही रिकॉर्ड पढ़ना है। इसके अलावा मेरी बुकलेट तैयार हो रही है, जो इसी मंथ में आपको दे दी जाएगी। 15-20 हज़ार A1 क्वालिटी के, आप उस बुक को देख के आप मतलब यूँ बोलने लग जाओगे कि सर इसमें मेहनत, पूरी दुनिया की मेहनत मैंने उसमें बहुत भयंकर तरीके से की है। उसमें एक से एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत लग्जरी सिस्टम से बुक मैंने तैयार करी है। जो बंदा मेरे पढ़ाए हुआ रिकॉर्ड पूरा की पूरा, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। खासियत कि क्या होता है, हम तरह तरह की बुकों को पढ़ लेते हैं, अलग अलग बुकों को, ये पढ़ी वो पढ़ी, ये लिखा वो लिखा। जब एग्जाम टाइम आता है तो हमको ये भी नहीं पता पड़ता है कि हम रिवीजन किसका करें। जब रिवीजन नहीं हो पाता है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो है, पता नहीं रिवीजन नहीं हो पाया और भूल गए। बोलो ये आपके साथ होता है कि नहीं होता? यही कंडीशन होती है ना। मैं आपको सारा कुछ एक रिकॉर्ड में लिखवा दूंगा, इतने मोटे मोटे तैयार रहिएगा। 2-3 रिकॉर्ड भरवाऊंगा आपके पास में, 2 की तो फुल गारंटी है, इतने मोटे मोटे रिकॉर्ड भराई आएंगे आपके रिकॉर्ड के। इसके अलावा 20,000 क्वेश्चन, 15-20 हज़ार के लगभग आपको बुकलेट दूंगा मैं कोर्स, मतलब आपको पढ़ने के लिए। इनके अलावा मैटर होगा, वो जो ये पढ़ाऊंगा ना, इनके अलावा मैटर है। ये नहीं है कि ये पढ़ा रहा हूं वो ही दे दूंगा, नहीं, इनके अलावा मैटर होगा, आए कि नहीं। इनके अलावा क्लासिक मैटर दूंगा जो आपको केवल पढ़ने की जरूरत होगी। तो यार एक बात बताओ, वो बुकलेट पढ़ लेना और इस रिकॉर्ड को पढ़ जाना, कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की बुक। एक बात बताओ, पैसा किसको दे रहे हो? मेरे को। तो मेरी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन मेरे रिकॉर्ड में से फंसना चाहिए। ये नहीं है कि आप दूसरी बुकों को पढ़े, नहीं, मेरी बुकों को सिस्टम मैं ही दूंगा, मैं ही मेहनत कराऊंगा, है कि नहीं है। तो दोस्तों पढ़ाने का तरीका यह होगा, एक बार मुझ पर विश्वास करके आप मुझे मौका दो, बस एक बार। बाकी खेल दिखाने का काम मेरा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डिसीजन लेने से पहले एक बार आप मेरी डेमो क्लास लो, यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो देखिएगा। देखो कोर्स कराने का तरीका मेरा सबसे अलग होगा और किस प्रकार कराऊंगा, देखिएगा। देखो चैप्टर देखो भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल होगी, आए कि नहीं, डीसी थ्योरी होगा, पूरा एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट कराऊंगा। ये नहीं है कि 3 पन्ने में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, 4 पन्ने में 5 पन्ने में चैप्टर खत्म नहीं होगा, आए कि तुम्हें मतलब पढ़ा के ही थका दूंगा, इतना पढ़ाऊंगा तुम्हें, आए कि नहीं। और फीस तुम्हारी, अगर मतलब तुम ये बोलोगे गुरुजी कि हमने जितना पेमेंट दिया है ना आपने, उससे लाख गुना आपने हमको दे दिया, बोलो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बात के लिए, आज ही प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिएगा, देखो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल, करंट, वोल्टेज वगैरह सिर्फ जितनी भी चीज़ें आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर होगा, डीसी थ्योरी होगी, एसी थ्योरी होगी, चुंबक होगा, रासायनिक सेल होगा, पॉलीफेज कनेक्शन होगा, लैंप होगी, वाइंडिंग। देखिएगा ये चैप्टर बहुत कम कराया जाता है, वाइंडिंग चैप्टर। इसके हमेशा दिल्ली मेट्रो के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान बिजली विभाग के अब की बार भी पेपरों में भाई सब याद रखना, 5 से 10 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। वाइंडिंग अच्छे नहीं जानते हैं, बहुत लग्जरी सिस्टम से चलूंगा, वाइंडिंग देखना आप लोग। एंड देखो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, जिस प्रकार मैंने आपको डीसी जनरेटर कराया है ना, उसी प्रकार इन सभी को तोड़ के फेंकूंगा, चैप्टर की नस नस तोड़ के चाहूंगा, चैप्टर की टेंशन मत लो आप लोग। और देखिएगा इसके अलावा देखिएगा ट्रांसफार्मर होगा आपका, अल्टरनेटर होगा,
सिंक्रोनस मोटर होगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेज, यूनिवर्सल फेज हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, आए क्या ना, चार्ज मोटर, हाँ ये जितनी भी मोटर होगी, और कैपेसिटर मोटर, हाँ और साइडेड पोल मोटर, जितनी भी मोटर होगी ये सारी सिंगल फेज मोटर में आने वाली है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर यानी स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप वगैरह पूरी सारी एक एक चीज आपको मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में कराऊंगा। देखो कन्वर्टर, इन्वर्टर ये अलग से चैप्टर होगा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मापन उपयंत्र, एमीटर, वोल्ट मीटर, मेगर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो तुम्हारे काम आते हैं वो सारे के सारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में होंगे। इसके बाद में पावर सिस्टम पे चलो आप लोग। देखो पावर सिस्टम में याद रखना आपने 5-10 पन्नों में कर रखा होगा। पावर सिस्टम के भी कम से कम 100-150 पन्ने, मतलब आप परेशान हो जाओगे, इतना भयंकर तरीके से पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा। पावर सिस्टम भी बहुत बड़ा है चैप्टर, ये अलग से चैप्टर होगा, तुम्हारी अलग से क्लास लूंगा पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम में क्या होने जा रहा है सुनो। पावर सिस्टम के अंदर अपन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जो सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होंगे। इसके बाद में मैं आपको उत्पादन कराऊंगा, उत्पादन के पूरे परमाणु पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डिजिटल क्या बोलते हैं डीजल पावर प्लांट, हाँ और कितने भी क्या बोलते हैं सूर्य पावर प्लांट, हाँ जितने भी जियो थर्मल, जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो सारे के सारे उत्पादन में कराऊंगा। इसके बाद में ट्रांसमिशन के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, केबल लगी होती है, आए के नहीं है, और क्या बोलते हैं चालक, ACSR चालक तार प्रयोग होता है, खंबे, इंसुलेटर, सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। ट्रांसमिशन वितरण के लिए वितरण करेंगे अपन लोग, उसमें अलग चीज़ पढ़ाऊंगा। सुरक्षा युक्ति के अंदर देखो सबसे ज़्यादा पेपर में यूपी बिजली बोर्ड के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, यानी कि सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज, आए कि नहीं है, जितने भी टाइप्स के फ्यूज होते हैं, रिले, सर्किट ब्रेकर, सारी सुरक्षा युक्तियां हैं जो मैं आपको एक जगह अलग चैप्टर बना के इसको सेट कराऊंगा। मतलब इनको पढ़ाने का सिस्टम मेरा अलग होगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आगे एक चैप्टर मतलब ऐसे सेटिंग से बैठाऊंगा, अल्टरनेटर के साथ में सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, ये दोनों एक से चैप्टर हैं, ये समझ में आएगा तो ये अपने आप समझ में आएगा। सिंगल फेज के बाद में 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये दोनों जोड़े से चलेंगे, ऐसे सिस्टम से कराऊंगा मैं, टेंशन मत करो। डीसी मोटर के साथ में डीसी जनरेटर मेरे हिसाब से चलूंगा मैं। इसके बाद में आइएगा मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखिएगा। देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, आए कि नहीं। इसके बाद में देखो मशीन के टेस्ट सिस्टम बहुत सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हॉपकिंसन टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, आए कि नहीं है, बैक टू बैक टेस्ट, हाँ जितने भी टेस्ट होंगे वो आपके मशीन के अंदर एक चैप्टर बना दूंगा, अलग से चैप्टर बनाया गया है, उसमें होगा आपका मशीन का टेस्ट होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? मशीन का टेस्ट। इसके बाद में सोल्डरिंग आयरन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोल्डरिंग आयरन हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इसके बाद में केबल हो गई, घरेलू वायरिंग, जितने भी घरेलू वायरिंग में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, घरेलू वायरिंग, अर्थिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अब ये जितने भी सारे सिस्टम के साथ में आप मानो नहीं मानो, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे देखने से पहले आप YouTube पर मेरी क्लास लो एक बार, आए कि नहीं है, और जब उसमें परखो, अगर अच्छा लगे तो आप कोर्स लेना, मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा आपसे, आए कि नहीं है। और दोस्तों जो स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ जिस प्रकार मैंने डीसी जनरेटर पढ़ाया है ना, उसी प्रकार रच कर आपको एक एक चैप्टर आपके हाथों में दे दूंगा। कहीं भी किसी प्रकार की बार बार आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में रिकॉर्ड होगा, उसी को पढ़ना, आए कि नहीं है, बोलो क्लियर। अब देखो इतना सारा मैटर, आप बताओ आप क्या कहते हो, इतना सारा मैटर, इतना सारा सिलेबस क्या 2 महीने में हो सकता है क्या? आप मेरे को बताओ। हाँ इसके लिए भाई बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत लंबा सिलेबस है, जितना अच्छा पढ़ाओगे हाँ उतनी ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं तो क्या कहता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी भर्ती से पहले एग्ज़ाम से पहले कोर्स कराऊंगा। अगर आपने मेरे कोर्स से लिया है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो बात आती है, मैंने इस कोर्स के बारे में बात कर ली, और एक बात बताओ, इतने सारे चैप्टर, इतना सारा सिलेबस क्या 100 पन्ने में हो सकता है क्या? 100 पन्ने में तो पावर सिस्टम ही आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर कहाँ जाएगी, हाँ फिर ये चैप्टर कहाँ जाएंगे। और इसके बाद में देखो एक सिस्टम और बनाया गया है मेरे द्वारा, एक कहता है नियम। क्या मेरे दोस्तों नियम क्या होता है? देखिएगा नियम भी मैंने कुछ अलग ढंग से बना रखे हैं। नियम का मतलब होता है, देखिएगा नियम क्या चीज़ है। नियम में मैं क्या पढ़ाऊंगा, देखो किरचॉफ का नियम, ओम का नियम
हाँ, कूलाम का नियम, फराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, फराडे के अपघटन का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आय के नियम है, कार्क स्क्रू का नियम, दाएं हाथ से पकड़ने का नियम, एंड नियम, जितने भी केल्विन का नियम, जितने भी नियम होते हैं, हाँ, लैंप के नियम, जो लैंप का नियम आता है, लैम्बर्ट कोजिया का नियम, हाँ, विक्रम बर्ग का नियम, ये जितने भी नियम होते हैं ना, वो मैंने एक चैप्टर बना रखा है। यानी कि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, एक हाँ लिखा दिया, एक दूसरे चैप्टर में लिखा दिया, एक तीसरे में लिखा दिया, लड़का कंफ्यूज हो गया। ये मेरे पास सिस्टम नहीं होगा। मैंने मेरी मेहनत करके, जो मैंने मेरी मेहनत की है वो आप लोगों के लिए की है। आपको कहीं इधर उधर बार बार में किसी पन्ने को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नियम पढ़ना है, ओम का नियम, एक चैप्टर बनाऊंगा नियम, जिसमें एक साथ जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी ITI के जितने भी नियम होते हैं ना, वो सारे एक साथ रख दिए मैंने, एक साथ होंगे वो नियम। कोई चैप्टर में अलग अलग नहीं कराऊंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे नियम एक साथ होंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? बताओ कितनी मेहनत करी होगी। सारे की सारे टेस्ट आपके एक साथ होंगे, नियम एक साथ हो जाएंगे, ये चैप्टर आपके क्लियर होगा। ये आपका मैं सिलेबस कराने वाला हूँ दोस्तों। अब देखिएगा, देखो भाई, अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा जो स्टूडेंट, देखो भाई, अब आपको सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए देखो, मैं मेरी जी तोड़ जिंदगी की जो मेहनत थी ना, उसको आपके सामने पेश कर दूंगा, आपके ऊपर लगा दूंगा पूरी। लेकिन अगर सक्सेस होना है तो देखो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। और देखो, मैं सुबह जैसे मॉर्निंग में आपको क्लास डाला करूंगा, देखिएगा। देखो, पहली बात तो ये बताता हूँ कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सक्सेस जब होंगे जब आप खुद भी स्वयं भी पढ़ेंगे, हाँ, जब जाके सफलता मिलेगी। मेरे पढ़ने से नहीं होगी, मेरे पढ़ाने से नहीं होगी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक बात तो ये, अगर प्रॉमिस करना, अगर मेरा कोर्स लेते हो आप, तो आपको मेरे साथ ही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि डेली की डेली पढ़ना है। अगर आपने एक दिन की भी क्लास छोड़ दी ना, तो वो डबल दिन की हो जाएगी, आप पे कवर नहीं होगी। ये बात वैसे ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं जो कोर्स को तो ले लेते हैं और पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, ये मुझे पता है। कम से कम 80% स्टूडेंटों की ये हालात हैं कि ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हैं शौक शौक के अंदर, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। फिर टीचर को ही दोष देते हैं कि कोर्स ले लिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यह आप में कमी होगी, मेरे में कमी नहीं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आगे कुछ बनना चाहते हो, जुनून है आपके अंदर, हाँ, तो मेरे साथ चलिएगा। प्रॉमिस, दावा कर रहा हूं आपसे कि आपको लगा कर ही शांत बैठूंगा। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती ना, जब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से कराऊंगा दोस्तों। अपने दोस्तों से बोलना एक बार कि इस टाइप से ये कोर्स कराने वाले हैं, एक एक चैप्टर गिनना। दूसरी बात बता दूं, अगर मैं आपको ट्रांसफार्मर करा रहा हूं तो आपके पास में बुक होगी, हाँ, बुक का एक एक पॉइंट मिलाना, बुक का एक एक पॉइंट कि सर ने ये पॉइंट नहीं कराया है, कॉल करना, आए कि नहीं? अरे बुक के अलावा यार, बुक के अलावा तुम्हारे ITI के ना ऐसे ऐसे पॉइंट है जो तुम्हारी बुकों में नहीं दे रखे हैं और एग्जाम में आ रहे हैं। तो तुम्हारी बुक के अलावा भी कम से कम नहीं तो 100 गुना मैटर मैं आपको लिखाऊंगा। समझ में आएगा? आपकी बुक के अलावा भी जो लेवल आपके ITI में आता है वो आपको मैं स्वयं कराऊंगा। ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा जो आपको मिलने वाले भी नहीं है, आपकी बुकों में नहीं मिलेंगे। वो पॉइंट कहाँ मिलेंगे? केवल आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोलो क्लियर हो? ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्तों। अपने जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ उनको वीडियो के बारे में बताएं, कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि देखो मैंने जो कोर्स जो चालू किया है मैंने आपके ऊपर ही किया है, आपके कहने से किया, आए कि नहीं? तो आप मेरा साथ दो और दोस्तों से बोलो भाई तूने कोई बात नहीं महा कोर्स ले रखा है, एक बार इनका भी लेके देख। आगे पैसे कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जीवन में मौके बार बार नहीं आएंगे, आए कि नहीं? और जो तुम लोगों की राजस्थान लाइनमैन की भर्ती आ रही है मेरे दोस्तों, आए कि नहीं? देखो भाई पूरा दावोदार है ना, पूरा टेक्निकल पट्टे का पड़ा है। अगर ये आपकी टेक्निकल कमज़ोर रही ना तो समझ लेना नौकरी लगने के तो निल बटे निल चांस, बहुत कम चांस, नहीं लगेगी जब तक आप, क्योंकि आपको भी पता है मेरे दोस्तों कि भाई 100 क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल थ्योरी कितने नंबर की हो गई? 200 नंबर की हो गई। हाँ, कितने नंबर की? 200 नंबर की। अरे जब मैं तुम्हें इतना भयंकर तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को, जैसे मैंने DC जनरेटर कराया है ना, ऐसे मैं तुम्हें एक एक चीज लिखा दूंगा ना, तो आराम से 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन फंसेंगे आराम से। यार अगर 80 भी क्वेश्चन आ गए ना तो 80 दूना कितने होते हैं? 160 है। सिलेक्शन तो इसी से हो जाएगा मेरे दोस्तों, आए कह रहे आराम से। हाँ, ये तो सेम टू सेम ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन के नॉन टेक्निकल आएगी,
जिसके अंदर अब की बार ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। आप राजस्थान जीके पढ़ना चालू करो। अगर आप तैयारी करो, किसी की वेट मत करो, भर्ती का वेट मत करो। जब स्वीकृति मिल गई है तो भर्ती भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, और वो चली भी जाएगी। सोच लेना क्या होने वाला है। कंपटीशन का ज़माना है मेरे दोस्तों, हाई फाई आए कि नहीं। आपको पता है ये छोटी मोटी चीज़ है ना जिनके मारे आप इतरा रहे हो, ये तो सब दुनिया ने याद कर ली। मैं कई बार बोल रहा हूँ, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, चालकता क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कौन सी सप्लाई पे काम करता है, सिलिका जेल क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ तो स्टूडेंट को रट चुकी है। बोलो सच बोल रहा हूँ। कुछ सिलेक्शन के लिए आप कहाँ मात खा रहे हो, इसके लिए कुछ अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग। तो दोस्तों आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको एक एक चैप्टर का एक एक बिंदु कराऊंगा। इनके अलावा बहुत कुछ मैटर आपको जो आपकी बुकों में नहीं होगा ना, वो पॉइंट भी मैं कराऊंगा। आप देखना आपको किस प्रकार चैप्टर कराता हूं। वाइंडिंग, आप यूँ कहोगे गुरुजी ऐसी वाइंडिंग हमने हमारे जीवन में नहीं पढ़ी। इतना शानदार चैप्टर कराऊंगा मैं आपको, वाइंडिंग का सारे चैप्टर कराऊंगा। और बुधवार से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जो स्टूडेंट कोर्स को लेना चाहता है प्लीज़ जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कराएं। आप लोग आए कि ऑनलाइन पेमेंट कराएं। अब देखिएगा, देखो भाई कोर्स तो मैं ऐसे कराऊंगा, ये सिस्टम रहेगा, आए कि नहीं। और अपने जो भी स्टूडेंट है जो पर्सनल बात करना चाह रहा है वो पर्सनल कॉल करें, आए कि नहीं। मैं देखिएगा, देखो भाई 2 प्रकार से कोर्स होता है। एक तो होता है लाइव वीडियो आए के डेली के डेली, एक होता है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब जैसे मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ना ऐसे डाल दो सुबह मॉर्निंग में वीडियो, चैप्टर चलता रहेगा। मैं डेली क्लास लूँगा। तो देखिएगा यार लाइव वीडियो में एक आपको लॉस है, और वो लॉस क्या है कि आपको लाइव जब मैं लाइव आऊँगा ना तो आपको भी उसी टाइम पढ़ना पड़ेगा, बाद में आपको वो वीडियो दिखेगी नहीं, आपको लॉस होगा। तो यार एक बात होता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो वैसे ही महंगी मिलती है, कोर्स वैसे ही महंगा मिलता है, ये आप बात आप भी जानते हो, आए कि नहीं। और जो मैं कोर्स देने वाला हूँ मेरे दोस्तों, आए कि नहीं, जो कोर्स होगा आपका, जो ये कोर्स होगा ना इसके अंदर सबसे पहले देखो ये कोर्स होगा आपका, ये है रिकॉर्डेड वीडियो में आपको सुबह मॉर्निंग में, जैसे कि मैं आपको चैप्टर चालू करने वाला हूँ डीसी थ्योरी, इसके आपको मैं एक एक डेढ़ घंटे की 2 वीडियो डाल दिया करूँगा, यानी कि 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। एक आपकी 2-2.5 घंटे की आपकी डेली क्लास लूँगा मैं, आएगा नहीं। डेली क्लास मॉर्निंग में आपको 7 बजे मिलेगी। इसके बाद में इसको आप नाइट को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अगले दिन 3 दिन 10 दिन कभी भी देखो, ये आपकी मर्जी होगी। आपको पूरा कोर्स मैं आपको डेली की डेली 2-2, 3-3 वीडियो जितनी भी अब है उतनी आपको डेली क्लास डाला करूँगा, मतलब 2-3 घंटे की आपकी क्लास डेली आपके पास में आ जाएगी। आप डेली की डेली रिकॉर्ड बनाइएगा अगर सक्सेस होना चाहते हो। पीछे मत रहना, अगर आरकस करोगे ना फिर आप मात खा जाओगे। अब आरकस नहीं, अब आपको जागना पड़ेगा, नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। और कैसा भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होना, इसका मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, कैसा भी होना कमज़ोर से कमज़ोर कि मुझे कम समझ में आती है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, सारा चीज़ मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अपने दोस्तों से बोलिएगा प्लीज़, आप मतलब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था सर बहुत स्टूडेंट हमारे जानकार है, आप अधिक से अधिक स्टूडेंट कराइएगा। और देखो भाई आप पहले रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में जो मैं कोर्स देने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स दूंगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो का, जो आप कभी भी देख सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं, सारी चीज़ आ गई ना। अब देखो रिकॉर्डेड वीडियो आप किसी से पूछ लेना, रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स महंगा है। खासकर देखो मैं मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे पता है मैं कितना बनाने वाला हूँ। इतने मोटे मोटे 2 रिकॉर्ड भरेंगे आपके, इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ। इतने मोटे मोटे जब इतने मोटे मोटे जब मैं 2 रिकॉर्ड भराऊंगा तो बताओ कोर्स कहाँ से बाहर आएगा। एक एक क्वेश्चन का समझाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप भी जानते हो यार कि मेहनत के अकॉर्डिंग। और देखो भाई मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास तो मेरी 2007-8 से चल रही है, आए कि नहीं। पहली बार आज 12-13-14 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ऑनलाइन पहली बार चला रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर दे रहा हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से। वो ऑफर क्या है, जो फर्स्ट 100 लड़के रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराएंगे, सबसे पहले टोकन कटवाएंगे, सबसे पहले आए कि नहीं, केवल 100 लड़के, क्योंकि मुझे पता है मैं लॉस में जाऊंगा, मुझे पता है इस बात का। जब मैं इतना भयंकर तरीके से आपको सारी चीज़ें कराऊंगा ना, ये आपको 10,000 क्या 20,000 रुपये में भी नहीं मिलेगी, इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप देखना, एक बार कोर्स करके खुद ही फ़ोन करोगे मुझे कि गुरुजी आपकी मेहनत इतनी है कि मतलब पैसे कुछ भी नहीं लिए। तो जो आज देखेगा, जो पहले जो 100 लड़के होंगे उनके लिए ओनली 14 मात्र आपको 2100 रुपये में मैं स्पेशल
थ्योरी कराऊंगा। ऐसे मत सोचना कि इसके अंदर अदर सब्जेक्ट होगी यार, आप खुद जानो, मैं स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रिकल थ्योरी का कोर्स कराऊंगा, है कि नहीं, स्पेशलिस्ट। ऐसे नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे कोर्सों को उसी पेमेंट में करा दूं ना, फिर इसमें कमी रह जाती है। ये कोर्स में फिर आपको ये जरूरत नहीं है कि दोबारा कोर्स खरीदो, फिर तिबारा कोर्स लो, ये 4 कोर्स लो, फिर सही रहते हो क्या आप लोग? हाँ, फिर वापस मौके आ जाएंगे क्या? केवल एक ही बार लेना है, एक ही बार पत्ता काटना है कि नहीं। मैं तो आपको बता सकता हूँ। दूसरी बात देखो, मुझे पता है कि बाद में कॉफ़ी देखकर ये बोलोगे कि यार कॉपी की फोटोकॉपी मुझे कराने दे, दूसरे दोस्त की देखकर यार इसकी फोटोकॉपी मुझे कराने दे। आप देखना है कि नहीं है, इतना कोर्स कराऊंगा जब भी पता पड़ेगा ना, अभी थोड़ी पता पड़ेगा जब मैं पढ़ाऊंगा ना। डीसी जनरेटर एक बार देखो, लड़कों से पूछो आप लोग तो देखेगा। देखो इतने चैप्टर कराऊंगा ना मैं, इतने चैप्टर। तो पहली जो 100 लड़के हैं उनके लिए विशेष छूट है, केवल ओनली 2100 रुपये के अंदर आपको ये कोर्स कराया जाएगा। आए कि नहीं, जितने भी स्टूडेंट है अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, आए कि नहीं, अपने टोकन को लें जितनी जल्दी हो सके, आए कि नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, कोर्स कराने का तरीका बता दिया, मौका नहीं छोड़े। यूपी बिजली बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, मैंने क्या बोला, इसरो, जितनी भी टेक्निकल एग्जामें लगती है सारा सिलेबस एक साथ करा दूंगा, आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। आपको ऐसे नहीं कराऊंगा कि यूपी बिजली बोर्ड अलग चल रहा है कि नहीं, आते तो वही चैप्टर है, वो तो तरीके होते हैं, आप भी जानते हो, तरीके जानते हो ना, वो तरीके होते हैं। मैं ऐसा आपके साथ में धोखाबाजी नहीं करूंगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा, ये सारा सिलेबस आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी दोस्त हैं आप एक बार बोलो भाई कोई बात नहीं, आप कहाँ पढ़ रहे थे, एक बार इनका भी कोर्स लेके देखो, आप कुछ अलग नहीं मिले तो बोलना। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे से। आपकी बुधवार से क्लास स्टार्ट होगी। और बुधवार क्यों लिया है आपको पता है दोस्तों, बुधवार गणेश जी का बार अच्छा होता है, शुभ कार्य के लिए माना गया है। माँ सरस्वती माँ आपको सद्बुद्धि दे, आपको सफलता दे, आए कि नहीं है। कोर्स चालू करेंगे अपन लोग, तो मैंने बुधवार को मतलब डिसीजन लिया है कि बुधवार को पहला चैप्टर चालू कर दूंगा क्लास के लिए। तैयार रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।